Hello everyone, I am Kapil. You are watching Kapil English Word. Guys, today in this video we will teach you about present perfect tense. इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारा वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और सबसे बड़ी बात ये होती है, ये टेंस जो होता है लोग समझ नहीं पाते, इनमें हमेशा उनको कंफ्यूजन बनी रहती है। तो हम आपको ये बता दें, अगर आप वीडियो वॉच पूरा करते हैं, जो भी कंफ्यूजन आज तक रही होगी आपकी परफेक्ट टेंस के बारे में, आज 101% हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन ही तुम्हारे अंदर नहीं बचेगा जो तुम्हें न आए। तो आइए हम देख लेते हैं इनकी क्या कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले तो ये हम बता दें इनकी क्या डेफिनेशन होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसका मतलब होता है कि पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट का मतलब काल, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, टेंस का मतलब काल होता है। तो आइए, तीसरा टेंस है हमारा। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन परिभाषा होता है, कोई क्रिया पूर्ण हो चुकी हो। कोई क्रिया पूर्ण हो चुकी हो। यदि कोई कार्य पूर्ण हो चुका हो, किसी सेंटेंस में कार्य कंप्लीट हो चुका हो, एक्शन कंप्लीट हो चुका हो, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन हम जान लेते हैं, तब समझ जाएंगे। जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? चुका है होना चाहिए, सॉरी चुका हो, चुकी हो, चुके हो, या ये तीनों हो, या तो या हो, क्या रहेगा? या हो, आ है, अभी समझ जाएंगे आप। उसके बाद आ हूं, ए है, ई है, ई है। अगर ये अक्षर लगे रहते हैं तो तब पर भी समझ जाना कि हमारा जो टेंस है या जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अभी एग्जांपल के माध्यम से आप समझ जाएंगे। या तो ये रहेंगे या तो ये भी हो सकता है, जैसे लिया हो सकता है। क्या हो जाएगा लास्ट में? लिया। सेंटेंस के अंत में लिया, लिए भी हो सकता है। क्या रहेगा? लिए, लिया, लिए। अगर ऐसा भी आ रहा है लिया, लिए, इनके अंत में है जरूर आएगा। क्या आएगा? लिया है, लिए है। ठीक है। जैसे वह पढ़ लिया है, वह पढ़ लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये भी वे पढ़ लिए हैं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो कहने का मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, या तो चुका है, चुकी है रहेगा, या तो या हो, आ है, आ हूं, ए है, ई है रहेगा। जैसे जैसे वह पढ़ा है, वह पढ़ा है, इसे हम कई तरीके से बोल सकते हैं। वह पढ़ चुका है, ठीक है, वह पढ़ लिया है, वे पढ़ लिए हैं, वे पढ़े हैं। ऐसे भी हो सकता है। जैसे मैं पढ़ा हूं, मैं पढ़ा हूं, आ हूं आया नहीं? आ का मंत्र आ रहा है ना, आ हूं, मैं पढ़ा हूं। ये भी हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब इसमें कोई क्रिया हमारी पूर्ण हो चुकी रहती है और इनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, ये अक्षर रहेंगे। या तो या है, ई है, ए है, आ हूं, ई है, ये लगे रहेंगे। समझ जाना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। पहले तो हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव हम क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज या हैव लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव तब लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम हैज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे, जानते भी हो। ठीक है, V3 लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम अदर वर्ड लिख देते हैं। क्लियर? इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म जरूर लगाते हैं, याद रखना। एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे वे अपना सब पाठ याद कर लिए हैं, ये हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है तो हैव लगेगा, दे हैव। लर्न याद करना होता है, थर्ड फॉर्म लर्न हो जाएगा, दे हैव लर्न। उसके बाद क्या याद कर लिए हैं? अपना सब पाठ, ऑब्जेक्ट है ये। लर्न ये वर्ब हो गया, ऑल दियर लेसन्स ये हो गया, दे हैव लर्नड ऑल दियर लेसन। दूसरा हमारा है, मुझे टेबल के नीचे एक 500 रुपए का नोट मिला है। मिला है या मिल चुका है, बात एक ही है। ठीक है, आ है आया नहीं आया? मिला है, आ है आया। आई हैव फाउंड अ 500 नोट अंडर द टेबल। अंडर द टेबल का मतलब होता है टेबल के नीचे। इसमें ऑब्जेक्ट क्या मिला है? 500 रुपए का नोट, 500 नोट। ठीक है, वर्ब हमारा फाउंड है, थर्ड फॉर्म है। और अंडर द टेबल ये हमारा क्या है? अदर वर्ड है। क्लियर? आ जाइए, तुम अब पिता बन गए हो, यू हैव बिकम अ फादर नाउ। यू सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, बिकम हो गया, बिकम का मतलब होना या बनना, थर्ड फॉर्म लगा है। अ फादर नाउ क्या बन चुके हैं? एक पिता। नाउ मीन्स अब होता है। नेक्स्ट है, वह उसे एक कहानी सुना चुका है, ये हो जाएगा ही हैज टोल्ड।
टेल का मतलब सुनाना, थर्ड फॉर्म टोल्ड हो गया, ही हैज टोल्ड अ स्टोरी, क्या सुना चुका है, ये कहानी, ऑब्जेक्ट है ये, अ स्टोरी टू हिम, किसे, दो ऑब्जेक्ट इसमें, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट हमारा है वह उसकी प्लेट तोड़ दी है, वह उसकी प्लेट तोड़ दी है, यहाँ सब्जेक्ट हमारा सी है, सब्जेक्ट हो जाएगा सी, सी हैज ब्रोकन, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन हो जाएगा, सी हैज ब्रोकन हर प्लेट। ये हुए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर। अब आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप समझ गए होंगे। आइए हम आपको दिखा देते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपसे यही पोलाइटली रिक्वेस्ट है, ताकि आपको जो भी वीडियो हम पढ़ाएं, जो भी बताएं, आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे और आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें। तो आइए देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस। तो आइए देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हमने 5 सेंटेंस यहां लिया है, उसी से हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। ये हो गया वे अपना सब पाठ याद नहीं कर लिए हैं। पहले तो हम स्ट्रक्चर का देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज हैव दोनों में से कोई एक लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, V3 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हम लिखते हैं। ये हो जाएगा वे अपना सब पाठ याद नहीं कर लिए, हो जाएगा दे हैव नॉट लर्न ऑल दियर लेसन्स। दूसरा हमारा हो जाएगा मुझे टेबल के नीचे एक 500 रुपए का नोट नहीं मिला है, आई हैव नॉट फाउंड अ 500 नोट अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। नेक्स्ट हमारा है तुम अब पिता नहीं बन गए हो, ये हो जाएगा यू हैव नॉट बिकम अ फादर नाउ। नेक्स्ट हमारा है वह उसे एक कहानी नहीं सुना चुका है, ही हैज नॉट टोल्ड अ स्टोरी टू हिम। ये हमारा है वह उसकी प्लेट नहीं तोड़ दी है, सी हैज नॉट, तुरंत नॉट लगा देंगे हम, ब्रोकन हर प्लेट, हर प्लेट का मतलब उसकी प्लेट, सी सब्जेक्ट है तो हर लगता है, उसकी प्लेट हो जाएगा सी हैज नॉट ब्रोकन हर प्लेट। ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। आइए सेम सेंटेंस के एग्जांपल हम देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो आइए देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप वाला स्ट्रक्चर। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एचवी लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, V3 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्लस अदर वर्ड लिखेंगे, मार्क्स ऑफ इंट्रागेटिव। सेंटेंस हम देख लेते हैं, क्या वे अपना सब पाठ याद कर लिए हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा हैव, सब्जेक्ट दे, लर्न थर्ड फॉर्म, ऑल दियर लेसन्स ऑब्जेक्ट हो गया हैव दे लर्न ऑल दियर लेसन्स। नेक्स्ट है हमारा क्या मुझे टेबल के नीचे एक 500 रुपए का नोट मिला है, हैव आई फाउंड अ 500 नोट अंडर द टेबल। नेक्स्ट है हमारा क्या तुम अब पिता बन गए हो जाएगा हैव यू बिकम अ फादर नाउ। नेक्स्ट है हमारा क्या वह उसे एक कहानी सुना चुका है, ये हमारा हो जाएगा हैज ही टोल्ड अ स्टोरी टू हिम। नेक्स्ट है हमारा क्या वह उसकी प्लेट तोड़ दी है, ये हो जाएगा हैज, क्या वह उसकी प्लेट तोड़ दी है, हैज सी ब्रोकन हर प्लेट। ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप वाला। आइए देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रागेटिव का WH टाइप वाला सेंटेंस। तो आइए देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस का WH टाइप वाला एग्जांपल। तो WH टाइप वाला हम क्या करते हैं, WH वर्ड लिखते हैं प्लस नेम प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस उसके बाद लास्ट में मार्क्स ऑफ इंट्रागेटिव लिख देते हैं। जैसे वे अपना सब पाठ क्यों याद कर लिए हैं, ये हो जाएगा WH वर्ड क्या है वाई, हेल्पिंग वर्ब HV, नेम है नहीं तो HV यहाँ है तो हैव हो जाएगा, सब्जेक्ट दे, V3 लर्न्ड, ऑब्जेक्ट ऑल दियर लेसन्स हो गया, वाई हैव दे लर्न्ड ऑल दियर लेसन्स। ये हो जाएगा मुझे टेबल के नीचे एक 500 रुपए का नोट कब मिला है, व्हेन हैव आई फाउंड अ 500 नोट अंडर द टेबल। ये हमारा है तुम अब पिता कब बन गए हो, व्हेन हैव यू बिकम अ फादर नाउ। ये नेक्स्ट हमारा है वह उसे एक कहानी कैसे सुना चुका है, हाउ हैज ही टोल्ड अ स्टोरी टू हिम। इसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, क्लियर। वह उसकी प्लेट कब तोड़ दी है, ये हो जाएगा व्हेन हैज सी ब्रोकन हर प्लेट। ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस का, वो भी WH टाइप वाला।
तो आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रागेटिव नेगेटिव है, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रागेटिव नेगेटिव में हम इसमें पहले देखेंगे यस नो टाइप इंट्रागेटिव नेगेटिव। चौथा प्रकार है इसमें यस नो टाइप इंट्रागेटिव नेगेटिव कैसे होता है। सबसे पहले हम एचवी लिखते हैं, एचवी में या तो हैज लगाएंगे या तो हैव, एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नॉट लगा देते हैं, प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, प्लस अदर वर्ड हम लगा देते हैं। अच्छा बात ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये अलग से इसका हम वीडियो सेपरेट बना देंगे, वर्ब कहते किसे है उससे पूरा डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, उसका सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। ये केवल जानते रहना वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले 3 फॉर्म जानो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है जो मेन फॉर्म होती है, मूल अवस्था में होती है। सेकंड का मतलब जो उसका दूसरा रूप होता है, थर्ड उसका तीसरा फॉर्म होता है। क्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं, ये आप बेसिकली इतना केवल जानो अभी, ओके। और वैसे होती हैं 5, क्रिया की 5 अवस्थाएं होती हैं। तो आइए यहां हम देख लेते हैं पहले सेंटेंस, क्या वे अपना सब पाठ याद नहीं कर लिए हैं, ये इंट्रागेटिव नेगेटिव है, हो जाएगा हैव दे नॉट। पहले हम हैव लगाएंगे, एचवी देखो एचवी लगाया हमने, हैव लगा दिया, एचवी या तो हैज लगाते या तो हैव, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए हमने हैव लगाया है, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिए दे, उसके बाद हमने नॉट लगा दिया, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम रख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद V3 हमने लगा दिया, लर्न, क्रिया मतलब याद करना, याद करना का थर्ड फॉर्म लर्न फर्स्ट होता है, लर्न इसका थर्ड है लर्न। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया ऑल दियर लेसन्स, ऑल दियर लेसन, अदर वर्ड है ही नहीं तो इसको हम नहीं लगाएंगे। ये हो गया हैव दे नॉट लर्नड ऑल दियर लेसन्स। दूसरा है क्या मुझे टेबल के नीचे एक 500 रुपए का नोट नहीं मिला है, हैव आई नॉट फाउंड अ 500 नोट अंडर द टेबल। नेक्स्ट हमारा है क्या तुम अब पिता नहीं बन गए हो, ये हो जाएगा हैव यू नॉट बिकम अ फादर नाउ। नेक्स्ट हमारा है क्या वह उसे एक कहानी नहीं सुना चुका है, ये हो जाएगा हैज, हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैज, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज आया, हैज ही नॉट टोल्ड अ स्टोरी टू हिम। नेक्स्ट हमारा है क्या वह उसकी प्लेट नहीं तोड़ दी है, ये हो जाएगा हैज सी नॉट ब्रोकन हर प्लेट। ये हुए हमारे स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रागेटिव निगेटिव के, और इस वो वाला है हमारा कौन सा यस नो टाइप वाला स्ट्रक्चर है, ये हमारा है यस नो टाइप वाला इंट्रागेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो आइए देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस का WH टाइप वाला इंट्रागेटिव नेगेटिव, कौन सा WH टाइप, और चौथा और अंतिम प्रकार है। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस नेम प्लस HV प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद हम नॉट V3 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड मार्क्स ऑफ इंट्रागेटिव लास्ट में। सेंटेंस हम देख लेते हैं, वे अपना सब पाठ क्यों नहीं याद कर लिए हैं, व्हाई, WH वर्ड हो गया व्हाई, हैव हेल्पिंग वर्ब, दे हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, दे के बाद हमने यहाँ तीर लगा दिया है, जगह नहीं है देख सकते हैं, व्हाई हैव दे नॉट लर्न्ड ऑल दियर लेसन्स। नेक्स्ट हमारा है मुझे टेबल के नीचे एक 500 रुपए का नोट कब नहीं मिला है, हो जाएगा व्हेन हैव आई के बाद हमारा नॉट है, नॉट फाउंड अ 500 नोट अंडर द टेबल। नेक्स्ट हमारा है तुम अब पिता कब नहीं बन गए हो, व्हेन हैव यू नॉट बिकम अ फादर नाउ। नेक्स्ट हमारा है वह उसे एक कहानी कैसे नहीं सुना चुका है, निगेटिव है यहाँ तीर लगा हमने बनाया है। तो हाउ, हैज ही, फिर हमारा ये नॉट, फिर टोल्ड अ स्टोरी टू हिम, 2 ऑब्जेक्ट इसमें है। नेक्स्ट हमारा है वह उसकी प्लेट कब नहीं तोड़ दी है, व्हेन हैज सी नॉट ब्रोकन हर प्लेट। ये हुए हमारे स्ट्रक्चर ऑफ WH टाइप के इंट्रागेटिव निगेटिव के स्ट्रक्चर हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द